नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूपी की ताजा और धमाकेदार खबरों में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप किस जिले से देख रहे हैं। यूपी में ठंड का असर बढ़ गया है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे पहुंच गया, जिससे सुबह और रात में ठिठुरन तेज हो गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और गिरावट की संभावना जताई है। लोग गर्म कपड़ों, अलाव और हीटर का सहारा लेने लगे हैं। योजना के तहत फ्री गेहूं और चावल केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके नाम सरकारी तैयार 2 अधिकृत सूचियों में दर्ज हैं। जिनका नाम सूची में नहीं है, उन्हें इस बार लाभ नहीं मिलेगा। प्रशासन पात्रता की जांच कर रहा है और लोगों से अपील की गई है कि समय रहते स्थिति की पुष्टि कर लें। बिहार की राजनीति में माई बहन योजना को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। लालू यादव के परिवार में बहू बेटी के मुद्दे को लेकर शुरू हुआ मतभेद अब राजनीतिक रंग ले चुका है। विपक्ष का आरोप है कि एनडीए नेता जानबूझकर बयान देकर आग में घी डाल रहे हैं, जिससे मामला और गर्माता जा रहा है। उज्ज्वला योजना की समीक्षा में पता चला है कि 41,000 महिलाओं की गैस सब्सिडी रुक सकती है। मुख्य कारण है कि कई लाभार्थियों ने जरूरी दस्तावेज अपडेट नहीं किए हैं। विभाग ने कहा है कि सत्यापन पूरा न करने वालों की सब्सिडी अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है और जल्द प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी है। बरेली में सेना के हेलीकॉप्टर को तकनीकी खराबी आने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए हेलीकॉप्टर को पास के सरसों के खेत में सुरक्षित उतार दिया। किसी प्रकार की जान माल की हानि नहीं हुई। तकनीकी टीम मौके पर पहुंचकर खराबी की जांच कर रही है। नवंबर माह मक्का की बुवाई के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस समय बोई गई मक्का लगभग 120 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार सही खाद और सिंचाई से इस बार उत्पादन रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच सकता है। समय पर फसल प्रबंधन से किसानों को बेहतर लाभ होगा। नंदा बाबा यादव परंपरा और कृष्ण भक्तों के बीच अत्यंत सम्मानित माने जाते हैं। बस्ती में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उन्होंने नंदा बाबा के जीवन और योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि नंदा बाबा का गोरखनाथ मंदिर से जुड़ाव आध्यात्मिक विरासत को मजबूत बनाता है। पोस्ट ऑफिस की विशेष बचत योजना में यदि कोई व्यक्ति 12,000 रुपये जमा करता है तो 5 वर्ष बाद उसे 8,56,388 रुपये तक का रिटर्न मिल सकता है। यह योजना सुरक्षित निवेश चाहने वालों के लिए लाभकारी मानी जा रही है। इसका ब्याज चक्रवृद्धि आधार पर बढ़ता है, जिससे रकम काफी बढ़ जाती है। पटना एयरपोर्ट पर केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव की मुलाकात चर्चा का विषय बनी हुई है। मौर्य ने कहा कि उन्होंने अखिलेश से मजाक में पूछा कि लड्डू कब खिला रहे हो। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर भी तंज कसा। राजनीतिक हलकों में इसे भविष्य की संभावनाओं से भी जोड़ा जा रहा है। यूपी की एक विशेष नस्ल की गाय इन दिनों सुर्खियों में है, जिसकी कीमत 80,000 से 3 लाख रुपए तक पहुंच रही है। इस गाय का रंग लाल बताया जाता है और दूध की गुणवत्ता बेहद श्रेष्ठ मानी जाती है। किसान इसकी देखभाल में विशेष रुचि ले रहे हैं और दूध उत्पादन से अच्छी कमाई कर रहे हैं। जनता दर्शन के दौरान एक मां ने सीएम योगी आदित्यनाथ से अपने मासूम बच्चे के जीवन को बचाने की गुहार लगाई। सीएम ने तुरंत अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने मौजूद जवानों को भी संदेश दिया कि जनता की समस्या सुनना और समय पर मदद देना सरकार की पहली जिम्मेदारी है। यूपी सरकार वृद्ध नागरिकों को बड़ी सौगात देने जा रही है। 60 साल की उम्र पूरी होते ही उनके खाते में पेंशन का पैसा सीधे आने लगेगा। सरकार इसका डिजिटल सत्यापन भी करेगी ताकि पात्र लोगों को बिना देरी आर्थिक सहायता मिल सके। नई व्यवस्था से लाभार्थियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। बांके बिहारी मंदिर में धीरेन्द्र शास्त्री की पूजा के दौरान सेवायत और पुलिस अधिकारियों के बीच विवाद हो गया। एएसपी अनुज चौधरी ने कथित तौर पर एक सेवायत का कॉलर पकड़ लिया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। मामला बढ़ने पर वरिष्ठ अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया और जांच के आदेश दिए गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसलों में भाषा के मिश्रण पर आपत्ति जताई है। कोर्ट ने कहा कि निर्णय या तो पूरी तरह हिंदी में या अंग्रेजी में लिखा जाए ताकि पढ़ने में भ्रम न हो। अदालत का मानना है कि मिश्रित भाषा से कानूनी प्रक्रिया प्रभावित होती है और समझ में दिक्कत आती है। बिहार चुनाव के बाद यूपी में भी
SIR को लेकर तैयारी तेज हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बिहार में 65 लाख वोट कटे, इसलिए यूपी में ऐसी गलती नहीं होने दी जाएगी। पार्टी ने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाया जाएगा और हर व्यक्ति का नाम जांचा जाएगा। BPL राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया सरल है, लेकिन पात्रता जरूरी है। इसमें वही परिवार शामिल होते हैं जिनकी आय निर्धारित सीमा से कम होती है। कार्ड मिलने पर सस्ता अनाज, गैस सब्सिडी और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। आवेदन ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है। बिहार चुनाव परिणामों के बाद यूपी की राजनीति पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्या इंडिया गठबंधन कमजोर होगा और क्या 2027 में राहुल गांधी और अखिलेश यादव अपनी अपनी राह पकड़ लेंगे? नेताओं की बयानबाजी और बदलते समीकरणों से संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले महीनों में राजनीतिक हलचल तेज होगी। सोने और चांदी के दामों में आज बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। निवेशकों को खरीदारी से पहले नए रेट्स जरूर देख लेने चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक बाजार के उतार चढ़ाव और डॉलर की मजबूती का असर बहुमूल्य धातुओं पर पड़ा है। कीमतों में गिरावट से खरीदारी बढ़ सकती है। वीरांगना उदा देवी 1857 के विद्रोह की साहसी नायिका थीं, जिन्होंने लखनऊ में पेड़ पर चढ़कर 36 अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम के दौरान उनका जिक्र करते हुए कहा कि उदा देवी साहस और बलिदान की प्रतीक थीं और उनका इतिहास युवा पीढ़ी को प्रेरित करता है। पंजाब नेशनल बैंक में 2025 के लिए पियोनन भर्ती शुरू हो गई है। 8000 पदों पर बिना किसी लिखित परीक्षा के आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। केवल योग्यता, दस्तावेजों और मेरिट के आधार पर चयन होगा। बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए यह बड़ी अवसर वाली भर्ती मानी जा रही है। नोएडा में एक रिटायर्ड कर्नल का मोबाइल बिना OTP भेजे ही हैक कर लिया गया और ठगों ने 28,87,000 रुपए उड़ा दिए। यह नया सिम क्लोनिंग फ्रॉड बताया जा रहा है, जिसमें अपराधी मोबाइल नेटवर्क की खामियों का फायदा उठाते हैं। साइबर पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में निवेशकों के लिए खुशखबरी है। सुरक्षित निवेश चाहने वालों को इस योजना 100% रिटर्न मिलेगा। में बेहतर ब्याज और गारंटीड रिटर्न मिलता है। बचतकर्ता अलग अलग अवधि के FD चुनकर लाभ उठा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की विश्वसनीयता के कारण इस स्कीम की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी इन दिनों चर्चा में है, क्योंकि वह प्रेमानंद महाराज के सामने बिना बोले ही सम्मानित किए गए। कार्यक्रम में रामायण की चौपाई के जरिए उनका सत्कार किया गया। कहा जाता है कि वे आध्यात्मिक साधना और वेदांत में गहरी पकड़ रखते हैं, जिससे उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत सरकार ने मुफ्त शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की सहायता की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है। पात्र परिवार बिना किसी शुल्क के आवेदन कर सकते हैं। योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता सुधारना और खुले में शौच को पूरी तरह समाप्त करना है।